हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोग का पाइथन के इस फ्री क्लास में स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज कि हमारा इनपुट एंड आउटपुट पाइथन में क्या होता है, क्या इनपुट होता है, कैसे वर्क करता है, इसका क्या वर्क होता है, इन सभी को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। प्लस हमारा जो है कि क्या है आउटपुट कैसे दिखता है, कैसे हम लोग आउटपुट जो फंक्शन है उसका यूज़ करते हैं। इन दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आउटपुट क्या है। तो आउटपुट मीन्स शोइंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र, यानी कि आउटपुट क्या है, वो इन्फॉर्मेशन जो कहीं ना कहीं यूजर को दिखा रहा होता है स्क्रीन पे। जो पाइथन है वो यूजर को कोई ना कोई चीज़ दिखाता है, जो भी चीज़ जो आउटपुट जो भी हम लोग इनपुट करते हैं उसके हिसाब से वो आउटपुट दिखाता है। वो चीज़ हमारा क्या कहलाता है, एक तरीके से आउटपुट कहलाता है। यानी कि जो चीज़ स्क्रीन पे दिखता है, डिस्प्ले पे पाइथन के द्वारा दिखाया जाता है, वो कहीं ना कहीं आउटपुट कहलाता है। यहाँ पे दिया हुआ है पाइथन यूज प्रिंट फंक्शन, यानी कि पाइथन जो है वो क्या करता है, प्रिंट फंक्शन का यूज करता है किसी भी आउटपुट को दिखाने के लिए। यानी कि जैसे एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लिखूँ कोई भी चीज़ अगर मुझे स्क्रीन पे दिखाना है, जैसे मेरा ही नेम अगर दिखाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक प्रिंट नाम का फंक्शन लूँगा जो कुछ ऐसे होता है प्रिंट। और इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो भी हमें दिखाना होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे माई नेम इज, और यहाँ पे कुछ भी मैंने लिख दिया, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इस टाइप से हमारा जो आउटपुट अब दिखेगा वो माई नेम इज, और जो यहाँ पे हम लोग नेम लिखेंगे वो यहाँ पे शो करेगा, कहाँ पे, आउटपुट में शो करेगा, यानी कि स्क्रीन पे दिखाएगा। उसके बाद यूजिंग अ प्रिंट फंक्शन, कैसे हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं वो यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट फंक्शन, यानी कि प्रिंट जो है, प्रिंट और ब्रैकेट में जो भी चीजें हमें लिखनी होती है। अब क्या है कि प्रिंट डिस्प्ले द टेक्स्ट और वैल्यू ऑन द स्क्रीन, ये क्या करता है, कहीं ना कहीं जो भी वैल्यू होती है या जो भी टेक्स्ट होता है वो क्या करता है, स्क्रीन पे दिखाता है। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे बात किया जाए तो एग्जाम्पल में मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दिया, ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया था वही यहाँ पे भी हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने सबसे जो कॉमन यूज होता है वो होता है हेलो, और हेलो, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, वर्ड, ये वर्ड रहेगा हेलो वर्ड, कुछ इस टाइप से मैंने लिख दिया। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारा प्रिंट आउट में क्या दिखाएगा, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एज ए क्या दिखाएगा, आउटपुट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, आउटपुट दिखाएगा। क्या चीज, हेलो वर्ड। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं प्रिंटिंग ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, कैसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करें, यानी कि एक साथ कई वैल्यूज को अगर प्रिंट करना हो तो कैसे हम लोग उसको प्रिंट करेंगे। देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे हेलो वर्ड था तो ये मैं प्रिंट करा दे रहा था, यहाँ पे मेरा माय नेम इज था तो मैंने इसको प्रिंट करा दिया था। लेकिन अगर कई चीज़ों को आपको प्रिंट कराना हो तो कैसे आप प्रिंट कराएंगे, ये चीज़ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है मल्टीपल वैल्यूज का, वो जैसे कि मान लीजिए कि मुझे क्या करानी है, मुझे लिखना है कि एंटर योर नेम, और प्लस उसके साथ और भी कुछ हमें शो करानी है, एंड एज भी प्रिंट कराना है, तो हम लोग एज भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा प्रिंट, और यहाँ पे लिखा माई नेम इज, ठीक है, ये मैंने लिखा, यहाँ पे कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, कॉमा लगाना है, यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा से इसको बंद कर देंगे। अब इसके बाद मुझे मान लीजिए कि एज लिखना है, तो मैं यहाँ पे एज लिख सकता हूँ। एज को भी हम लोग डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, कॉमा लगा के, और एज में मान लीजिए कि मुझे 30 लिखना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 30 यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, और ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। यानी कि मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल थिंग्स को हम लोग क्या करा सकते हैं, एक बार में प्रिंट करा सकते हैं, कुछ इस टाइप से कॉमा का यूज करके। ओके, यानी कि कॉमा सेपरेटेड हम लोग अगर करते हैं तो मल्टीपल चीजों को हम लोग एक प्रिंट फंक्शन के अंदर में प्रिंट करा सकते हैं। ओके, अब हमारा यहाँ पे आ जाता है इनपुट क्या होता है। तो इनपुट टेक्स अ वैल्यू फ्रॉम यूजर, इनपुट क्या होता है, कहीं ना कहीं वैल्यूज जो है हम लोग यूजर से ले रहे होते हैं। ओके, यानी कि यूजर से कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर देख लिया जाए, इसका अगर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ, इसका एग्जाम्पल,
तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ए लिखा, ए इक्वल्स टू मैंने कुछ नहीं लिखा, मुझे यूजर से इनपुट कराना है, प्लस बी इक्वल्स टू मैंने कुछ नहीं लिखा, यूजर से इनपुट कराना है। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट में मैंने क्या किया, ए प्लस बी, यानी कि दोनों को ऐड कर देना है। बट जो यहाँ पे नंबर ए एंड बी की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं हमें क्या करनी है, यूजर से लेनी है। तो सपोज यूजर ने यहाँ पे 2 राइट किया, यहाँ पे भी 2 राइट किया या 3 राइट किया, तो इन दोनों की वैल्यूज जो आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी क्या, 4 एज ए आउटपुट के रूप में ये शो कर देगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वैल्यूज कहीं ना कहीं किसने डिसाइड किया, ये यूजर ने दिया। किसने दिया, ये यूजर ने दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है वो वैल्यू इज ऑलवेज टेकन एज स्ट्रिंग। जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है इनपुट प्लस इनपुट और उनका कन्वर्जन, यानी कि इनपुट अगर है तो इनपुट को कैसे हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे या फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि कन्वर्ट स्ट्रिंग टू नंबर्स यूजिंग इंट, यानी कि इंटीजर, इंट फंक्शन और फ्लोट, यानी कि इंट फंक्शन का या फ्लोट फंक्शन का हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, जो भी इनपुट है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग अलग अलग टाइप में, जैसे स्ट्रिंग में, या स्ट्रिंग में कर सकते हैं या इंटीजर में कर सकते हैं। ठीक है, या हम लोग फ्लोट टाइप में भी कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल की बात यहाँ पे किया जाए तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पे अगर नीचे आपको नहीं दिख रहा है, जैसे कि मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे 2 इंटीजर लिए, पहला दो यहाँ पे वेरिएबल लिया ए एंड बी, इन दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। अब इस वेरिएबल में मैंने इंट लिखा, इंट मीन्स इंटीजर कोई भी हम चीज़ लिख सकते हैं, इंटीजर कोई भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इंटीजर क्या है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्लोट टाइप क्या होता है, इंटीजर वैल्यूज क्या होते हैं, फ्लोट वैल्यूज क्या होते हैं, और स्ट्रिंग वैल्यूज क्या होते हैं, इसको मैंने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला जो लिखा हुआ है वो है ए, हमारा वेरिएबल है, बी भी हमारा वेरिएबल है। अब देखिए ए में मैंने क्या किया, इंटीजर, कोई भी इंटीजर वैल्यू, और इनपुट ले लिया मैंने किससे, यूजर से। एंटर ए नंबर, यानी कि यूजर से क्या कह रहे हैं कि यूजर को कोई ना कोई, यहाँ पे सपोज यूजर ने क्या किया, यहाँ पे 30 जो नंबर है वो एंटर कर दिया। फिर वी जो हमारा वेरिएबल है उसमें भी मैंने इंटीजर ही लिया, यानी कि यूजर से क्या लेना है, इंटीजर वैल्यू लेने हैं। एंटर अनदर, यानी कि दूसरी वैल्यूज, यहाँ पे मान लीजिए कि उसने लिख दिया 15। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करा सकते हैं, एक और फंक्शन का यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे है प्रिंट फंक्शन। अब प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी कर सकते हैं, या ए इंटू बी भी कर सकते हैं, जो भी आपको करना है, या आप कर सकते हो ए माइनस बी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए और माइनस किया बी, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ए माइनस बी। अब ये क्या प्रिंट करके हमें देगा, तो ए की वैल्यू क्या है 30, और उसके बाद तो एक जगह पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 15, और यहाँ पे अगर आउटपुट के रूप में दिखाएगा तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू है वो 15 यहाँ पे एज ए आउटपुट यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और भी जो कन्वर्जन होते हैं, कैसे हम लोग इनपुट कन्वर्जन करेंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। ओके।